ज्ञानंद सिद्ध योगिने नमः। श्री ज्ञानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम सर्वे
परम पवित्र आत्माओं, ओम जीव को ब्रह्म बनाओ, श्री गुरु आत्म स्वरूप बनाओ, ये प्रार्थना करनी चाहिए। जीव आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मनुष्य जन्म जो है बड़ा परम पवित्र है। इसे इसके शरीर के अंदर रहने वाला इसका साथी जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का मेरा उस जीव को ब्रह्म बनाओ, ईश्वर के उस परम तत्व में मिला दो प्रभु, मेरा उद्धार कर दो। तो जीव को ब्रह्म बनाने की प्रार्थना है। ये प्रार्थना यदि आप प्रातः सायं प्राणायाम करने के बाद प्राणायाम सहित इसको बोलेंगे तो आपके जो चक्र हैं, ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, केवल इस तीनों काल में या दो संध्याओं में प्रातः और सायं इसका उच्चारण करने से, बोलने से, ध्यान में बैठने से वो सारे चक्र खुल जाते हैं, ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो प्रार्थना ये ब्रह्म की प्राप्ति की प्रार्थना है। तो जीव ब्रह्म की दूरी क्या है? ओम जीव को ब्रह्म बनाओ, श्री गुरु आत्म स्वरूप बनाओ, अंधकार अज्ञान मिटाओ, आत्मानंदनी शक्ति बनाओ, जगाओ। जो आत्मानंदनी शक्ति है, परमानंद देने वाली जो परम ब्रह्म स्वरूपनी जो महाशक्ति है, कुंडलनी शक्ति है प्रभु, उस शक्ति को जागृत करो और मुझ जीव का उद्धार करो। तो जीव और ब्रह्म की दूरी है, उस दूरी को करना है। तो ये प्रार्थना उस दूरी को करने के लिए है और ये बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, अनन्य भाव से, मर्यादा का, शिष्टाचार, सदाचार का पालन करते हुए इसका प्रतिदिन दोनों संध्याओं में इसका पाठ करता है, उच्चारण करता है और ध्यान करता है, तो उसका बिना प्रयत्न के ही कल्याण हो जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति से बढ़कर वरदान कोई और नहीं है। सबसे बड़ा वरदान है आत्म तत्व की प्राप्ति, आत्म ज्ञान की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति। तो आत्म ज्ञान सबसे बड़ा वरदान है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो एक संत थे, उनकी आंखों में आंसू भरकर, वो अपने आंखों में आंसू भरकर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब एक तेरे ही ऊपर नजर टिकी है। पर प्यारे, ये तो बता कि तेरी नजर भी मेरी तरफ है या नहीं। तो भीतर का परमात्मा बोला, अंदर उसके अंदर जो परमात्मा तो बाहर से बोल रहा था। तो भीतर का वो आत्म ज्ञान बोला कि जब तक दूसरे की नजर अपनी ओर होने ना होने में संदेह है, अगर दूसरे की नजर अपने ऊपर होने या ना होने में संदेह है, तब तक दूरी बनी रहेगी। तब तक दूरी वो जीव और ब्रह्म की दूरी बनी रहेगी, जब तक संदेह है होने या ना होने में। तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए और अपनी नजर जमाए रहने में ही संतोष कर, समर्पण में ही सच्चा सुख है। तो अपने कर्तव्य का पालन कर, समर्पण कर, उसी में संतोष कर, उसी में तुझे सच्चा सुख मिलेगा और प्रभु अपने आप कृपा करेगा। पर तेरा जो कर्तव्य है तू कर, तू दूसरे की तरफ मत सोच के वो क्या करता है। साधना भी कुटुंबे च विभेद बाता वृत्तिषु आस्तिक्य भाव संपन्ना धर्म श्रद्धा स्थिते समा भावना मान्यता निर्णाम आकांक्षा गत्यश्चताः अधोगा नैव जायन्ते तस्मादत्र गृहे गृहे। ये साधना द्वारा परिवार में आस्तिकता का वातावरण बनाना चाहिए,
साधना के द्वारा घर में सबके अंदर वो श्रद्धा, भाव, आस्तिकता, प्रभु प्रेम वो जागृत करना चाहिए, वैसा वातावरण बनाना चाहिए। धर्म श्रद्धा बनी रहने से व्यक्ति की भावनाएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं और गतिविधियां अधोगामी नहीं बढ़ने पाती। अगर घर में, परिवार में धर्म का वातावरण है, पवित्रता का वातावरण है, सुसंस्कारी वातावरण है, तो मनुष्य की जो भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसकी गतिविधियां अधर्म में नहीं जाने देती, गिरने नहीं देती, पतन नहीं होने देती। इस हेतु हर घर में आद्य शक्ति महा जो जगजननी बुद्धि प्रधात्री जो गायत्री माता है, तो ये गायत्री मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। पापों की शुद्धि होने पर आप योग ध्यान साधना में बड़ा जल्दी सफलता, बड़ी जल्दी शीघ्रता से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस महा गायत्री का ध्यान तो क्योंकि वो गायत्री सबसे प्रथम पहला मंत्र गायत्री मंत्र जो है ये पापों का नाश करने वाला है। साधना करने से पहले इसका जप करना चाहिए और वो साधना में मन लगा रहता है और पाप जो है वो दूर होते हैं। तो आप योग ध्यान साधना में आत्मज्ञान की तरफ जल्दी बढ़ेंगे। तो भोजन से पूर्व सभी उसका नमन बंधन तथा जप ध्यान थोड़े समय भी कर दिया जाए, करें, सब करें, तो वह स्वल्प साधना भी भावनात्मक पवित्रता बनाए रखने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। मतलब आपको अपने घर का वातावरण, आसपास का वातावरण पवित्र बनाए रखना है, धार्मिक बनाना है, आत्म कल्याणकारी बनाना है। तो संस्कार युक्त वातावरण हर परिवार में बना रहे। मतलब संस्कारों के बिना तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। तो संस्कारों का वातावरण बना रहना चाहिए और व्यर्थ का आडंबर, बाहरी दिखावा ये नहीं होना चाहिए, या दूसरों की नकल, जो अनाचारी लोग हैं उनकी संगति करेंगे, उनका आचरण करेंगे तो पतन हो जाएगा। इसके लिए उनकी आस्तिकता को जीवंत बनाए रखने के लिए ये पोषण और मार्गदर्शन मिलता रहना चाहिए। सच्चा पोषण, सही मार्गदर्शन, ज्ञान, आत्मज्ञान रूपी, संस्कार रूपी पोषण और मार्गदर्शन मिलता रहना चाहिए ताकि मनुष्य भटके नहीं, अपने कर्तव्य से भटके नहीं, अपने व्यक्तिगत धर्म से भी नहीं भटके, सामाजिक धर्म से भी नहीं भटके और आध्यात्मिकता को प्राप्त करे। आस्तिकता, ईश्वर विश्वास मनुष्य पर एक ऐसा अंकुश है। आस्तिकता और ईश्वर विश्वास ये ऐसा अंकुश है जिसमें उसे दुष्कर्मों का प्रतिफल देर सवेर से मिलने का भय बना रहता है। जो आस्तिक लोग होते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कोई गलत आचरण ना हो जाए, गलत विचार ना हो जाए, गलत कोई मुख से शब्द ना निकले, गलत दृष्टि से हम ना देखें, कहीं गलत दृष्टि, गलत भावना से ना अपना कोई व्यवहार कर लें, तो वो भय बना रहता है, मनुष्य बचा रहता है। तो साथ ही ये भी निश्चय रहता है कि जो परम सत्ता है, नियामक सत्ता, आज नहीं तो कल परसों सत्कर्मों का परिणाम प्रदान करेगी। यदि आप सत्कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे कर्मों का तो प्रकृति प्रतिफल तो देती है, ईश्वर उसका वो परम सत्ता जो है उसका प्रतिफल तो देती है और प्रदान करेगी। अच्छा करेंगे तो अच्छा और गलत करेंगे तो बुरा फल होता है, बुरा करेंगे तो छोटी छोटी भावनाएं भी जो मनुष्य नजरअंदाज कर देता है, यानी कुछ नहीं होता, उल्टे सीधे विचार, उल्टी सीधी बातें, विषय भोग संबंधी बातें या दृष्टि या जो भी है, वो छोटे छोटे वो भयंकर कर्म बन जाते हैं। वो फिर आगे परमात्मा में मन नहीं लगने देते
और पतन की तरफ ले जाते हैं। इसलिए उससे आपने उनसे बचना है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, वातावरण को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। हर कदम हर पल जो है आपका साधनामय होना चाहिए, साधना से युक्त, पवित्रता से युक्त, सच्चाई से युक्त, उस अनन्य प्रेम, प्रभु प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। भले बुरे कर्मों का तत्काल फल न मिलते देखकर लोगों का मन कर्म फल के बारे में अनिश्चित हो जाता है, और अच्छे या बुरे कर्मों का फल को समय पर मिलता है, समय निश्चित है। पर जब मनुष्य कोई बुरा करता है तो उसको उसका फल नहीं मिलता, अच्छा करता है नहीं मिलता, तो मनुष्य की उससे श्रद्धा उठ जाती है। पर ऐसा नहीं है, देर सवेर में अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो मनुष्य फिर उल्टा ही करता रहता है यदि उसके अंदर ये विश्वास उठ जाए तो। कर्म फल के बारे में अनिश्चित हो जाता है, फलता ना तो दुष्कर्मों से डरते हैं और ना सदकर्मों के संबंध में उत्साहित होते हैं। फिर वो दुष्कर्म भी करते रहते हैं, सदकर्मों में उत्साहित नहीं होते, तो इसलिए अपने जीवन का पतन कर जाते हैं गलती से। मतलब मनमाना आचरण करते हैं, मूड भाव उनके मन में आ जाता है, फिर वो अपने जीवन को नरकों की तरफ ले जाते हैं। कोई निश्चित है, ईश्वर के अस्तित्व और उसके कर्म फल विधान की निश्चितता पर विश्वास दिलाना आस्तिकता का प्रथम उद्देश्य है। आस्तिक भाव का उद्देश्य है कि ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होगा तो आप कल्याण की तरफ चलेंगे। और वास्तविकता भी वही है, असलियत जो है कि वो ईश्वर है, वो सत्ता है, वो उसका बड़ा दिव्य ये सिस्टम है, बड़ा इसके संचालन का जो कार्यक्रम है बहुत ही सुव्यवस्थित है, और समय पर हर चीज का फल मिलता है, प्रतिफल मिलता है। तो सच्चाई तो है, पर मनुष्य बीच में धैर्य ना होने के कारण हतभ्रत हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, मनमाना आचरण करने लग जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसके अंदर आस्तिक भाव होना बड़ा आवश्यक है। तो कोई भी पल आपका अच्छे संग के बिना ना बीते या शास्त्रों के स्वाध्याय के बिना ना बीते, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। सच्चे आस्तिक की चरित्र निष्ठा डगमगाने नहीं पाती। अगर आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, संतों का संग करते रहें, आचार विचार व्यवहार अच्छा करते रहें और ये मन में धारणा कर लेंगे कभी भी कोई भी मन वाणी कर्म से कोई गलती ना हो जाए, कानों से ना कोई निंदा सुने, ना बुरे शब्द सुने, ना कहें, वाणी से ना कहें, ना आंखों से बुरा देखें, ना बुरा सुने, ना करें, तो उपासना का इसमें क्या होता है कि उपासना में मन लगता है और मनुष्य कल्याण की तरफ चलता है। तो उपासना का लक्ष्य है, उपासना साधना या जप तप का लक्ष्य है कि ईश्वर की महानता के समीप पहुंचना, ईश्वर के उस परम धाम को प्राप्त करना, घनिष्ठ बनाना, ईश्वर के साथ एकीकरण करना, एकत्व भाव करना, प्राप्त करना, अर्थात अपने चिंतन और चरित्र में, आपका चिंतन और चरित्र में ईश्वरीय विशेषताओं को बढ़ते बढ़ाते चले जाना चाहिए। अपना चरित्र डगमगाना नहीं देना चाहिए और चिंतन ईश्वर का निरंतर चलना चाहिए। ईश्वर विराट है, उसकी उपस्थिति प्राणी मात्र में कण कण में अनुभव करते हुए चेतना के प्रति सद्भावना बनाए रखना, मर्यादा को नहीं छोड़ना, सद्भावना बनाए रखना, सद्व्यवहार करना। सद्व्यवहार ही आपका कल्याण का रास्ता है, और साथ ही पदार्थ संपदा को ईश्वर की अमानत मानकर उसका उत्तम से उत्तम सदुपयोग करना, श्रेष्ठतम सदुपयोग करना, यही है
ये प्रतिक्रियाएं यही हैं, ये प्रतिक्रियाएं जो उपासक के अंतर क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उभरनी चाहिए। तो कैसे उभरेंगी? अच्छा संग होगा, अच्छी संगति में रहेंगे और विषयों से वैराग्य होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, उसका मनन करेंगे, साधना में तत्पर होंगे, आपका खान पान आचार विचार अच्छा होगा, तो तभी ये चीजें आपके अंदर आएगी। तो इसलिए कभी भी बुरा संग एक पल के लिए भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपना ही क्यों ना हो, बड़ा घनिष्ठ क्यों ना हो, अगर वो भी गलत करता है तो तत्काल उससे दूर होकर अपना रास्ता सही बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए किसी को मार्गदर्शन करने का कि उसका भी जीवन सुधर जाए। अगर वो उस पर कोई असर ना पड़े तो कम से कम अपना आप खराब ना हो, उसको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आस्तिकता के दो प्रतिफल हैं, आस्तिक भाव के दो फल हैं, प्रतिफल हैं, चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए और समाज के कल्याण की आपके अंदर भावना होनी चाहिए। तो सद्य ईश्वरीय विश्वासी को उदात और सदस्य सदैव बनाना ही चाहिए। ईश्वर विश्वासी को बिल्कुल सच्चा और चरित्रवान बनना चाहिए। आत्मा के स्तर को परमात्मा जैसा ऊंचा उठा, शुद्धता को महानता में परिवर्तित करना। किसी के अंदर अगर कोई किसी प्रकार के विकार हैं, गलतियां हैं, तो उसको महानता में परिवर्तित कर देना, बुराइयां छोड़कर अच्छाइयां ग्रहण करना और उपासना की भाव भरी ये प्रेरणा है। उपासना की भाव प्रेरणा यही है। और जिसे ये लाभ मिलेगा वह पुरुष से पुरुषोत्तम बनकर रहेगा, उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्म की ओम जीव को ब्रह्म बनाओ, श्री गुरु आत्म स्वरूप बनाओ। तो श्री गुरु को मार्गदर्शक है, गुरु लोग हैं, तो सही मार्गदर्शन करके वो इस जीव को ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं, उसका ही स्वरूप बना देते हैं। तो सच्ची आस्तिकता के भाव में लोग पूजा के फलस्वरूप मनोकामना पूरी कराने की आस लगाए रहते हैं। सच्ची आस्तिकता होगी तो आपको ईश्वर प्राप्ति की भावना होगी। अगर सच्ची आस्तिकता नहीं होगी, सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तो मनुष्य पूजा के फलस्वरूप उसका प्रतिफल चाहते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, उसकी आस लगाए बैठते हैं और छुट-पुट क्रिया कृत्यों के बदले पाप दंड से बचन निकलने और सस्ते मूल में ईश्वर की अनुकंपा के चमत्कारी लाभ पाने की कल्पना करते रहते हैं। बदले छोटे छोटे चमत्कारों में फंस के जहाँ छोटी छोटी वस्तुएं जो नाशवान वस्तुएं उनकी प्राप्ति करने में अपनी जो समय लगाते हैं, उपासना करते हैं, तो समझो अपना समय भी नष्ट करते हैं और उपासना भी विषय भोगों की प्राप्ति में वो सारा उसका फल नष्ट हो जाता है और विषय भोग अंत में नरकों में ले जाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी जो इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं और वो फंसाने वाले हैं संसार में, इनका परित्याग करके सच्ची आस्तिकता आपके अपने हृदय में रखनी है। तो जो सच्चा आपको फल है, वरदान है, सच्चा वरदान क्या है? वो आत्मज्ञान, वो आपको मिलेगा। उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है और कल्याण नहीं है। तो भावनात्मक पवित्रता बनाए रहने के लिए आत्मोत्कर्ष की दिशा में, उस आत्म तत्व की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने के लिए, उपासना का क्रिया कृत्य करने के लिए परिवार के हर सदस्य को प्रेरित किया जाना चाहिए। परिवार का हर सदस्य यदि अपना नित्य नियम से प्रतिदिन पूजा करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, उसको उसमें आस्तिक भाव है, आत्म कल्याण की इच्छा है, तो सारा परिवार वो वैकुंठ के समान बन जाता है, स्वर्ग से भी महान उसका वो परिवार बन जाता है, कल्याण करने वाला तपोवन बन जाता है, तप स्थली ईश्वर की प्राप्ति का धाम बन जाता है। तो इसी प्रकार मनुष्य को
सद विचारना और सद्भाव अपने अंदर लाने चाहिए। सद विचार और सद्भावना की अधिष्ठात्री देवी गायत्री माता है। तो इसलिए वेदों में कहा गया है कि कोई भी साधना करने से पहले गुरु गणेश गायत्री गाय गंगा गीता भगवान इनका ध्यान इनका पूजन करना चाहिए। इनका मानसिक ध्यान कर लें और यदि संभव हो तो क्रियात्मक रूप से भी इनका पूजा पाठ जब तक जो भी होता है शास्त्रानुसार वो जरूर कर लें। तो उनका ध्यान करने से साधना में विघ्न नहीं पड़ता, पापों का शमन होता है। पापों का शमन होगा तो आत्म साक्षात्कार में देरी नहीं लगती। इसके लिए समस्त परिवारों को, अपने घर के सभी परिजनों को अभ्यस्त करना चाहिए, संस्कार देने चाहिए और बार बार उनको समझाना चाहिए जो अधिक समय साधना कर सके वह वैसा करें, अन्यथा थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। कम से कम जो संख्या शास्त्रों में बताई गई है कुछ भी नहीं कर सकते तो साधना से ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 बार, 16 बार, 21 बार, 27 बार गायत्री जप अवश्य कर लें। साधना से पहले गणेश और गायत्री कम से कम 10 बार जरूर करें। एक एक माला करें तो वो कवच बन जाता है। तो बीच में ध्यान साधना और आत्म साधना करें और अंत में प्रार्थना करके ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस प्रकार मनुष्य को आस्तिकता, सद्विचार, सद्भाव, सदाचार अपने अंदर, अपने व्यवहार में उसको लाना चाहिए, अपने अंदर उतारना चाहिए। अपने परिवार में अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसको जो जो भी ज्ञान है वो उस ज्ञान को बांटने का प्रयत्न करें, उसका अभ्यास भी करें, साधना करें क्रियात्मक रूप से, तो जीवन बदल जाएगा। ये पृथ्वी स्वर्ग बनते देर नहीं लगती। परिवार जो है वो एक महान तीर्थ बन जाता है, आत्म कल्याण का साधन बन जाता है। तो इसलिए सद्विचार, सद्भावना, सच्ची श्रद्धा, प्रेम, सच्चरित्र, शुभ कर्म ये करने का भाव अपने अंदर पैदा करें। और फिर जो समय आपके पास बहुत समय होता है मनुष्य के पास, तो अधिक समय अपने आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए तो समय निश्चित है। जीवन निर्वाह के लिए आपको छूट दी है 7-8 घंटे, तो 6-7 घंटे बहुत होते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए। तो मनुष्य पूरा जीवन ही लगा देते हैं, मशीन की तरह काम करते रहते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, वो साधना के काबिल नहीं रहता, योग्य नहीं रहता, साधना करते नहीं, अंत में फिर वही आवागमन के चक्कर में मनुष्य पड़ जाता है, तो दुख भोगता है। तो इसलिए सच्चाई के सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अब ध्यान की विधियां चर्चा चल रही थी, योग ध्यान अष्टांग योग की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक पहुंचे थे। अब आगे ध्यान का फल, ध्यान कैसे करना और उसका प्रतिफल क्या है। अब भगवान दत्तात्रेय जी बोले, सांकृति मुनि जी से वो ये वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी चर्चा चल रही है ज्ञान विज्ञान की, आत्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। तो दत्तात्रेय जी उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। तथा संप्रवक्ष्यामि ध्यानं संसार नाशनम एतत् सत्यं परम ब्रह्मं सर्व संसार वेशजम् ऊर्ध्वरेतुं विरूपाक्षं विश्वरूपं महेश्वरं सोऽहमित्यादरेणैव
ध्यायेद योगीश्वरम के अब मैं जग के बंदरों का विनाश करने वाले ध्यान का वर्णन करता हूँ, जो समस्त संसार रूपी रोग के एकमात्र औषध रूप है। औषध रूप ऊर्ध्व नेता विश्व नेत्रों वाले योग ईश्वरों के भी ईश्वर विश्व और महेश्वर रूप हैं। पूर्ण रित और सत्य स्वरूप अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का अपनी आत्मा के रूप में आदर पूर्वक ध्यान करें। उस परमात्मा का अपने हृदय रूपी गुफा में उनका आदर पूर्वक ध्यान करें। पहले जो पूजा विधि है, जैसे आसन में बैठने की विधि है, उसके पहले कुछ मंत्रों का जाप करके, ऐसे गणेश गायत्री का 10-10 बार जप करके फिर बैठ जाए ध्यान में, फिर उस आत्मा का ध्यान करें, योग साधना करें। अपनी बुद्धि में ये भाव पूर्ण निष्ठा से प्रतिष्ठित करें कि वह अविनाशी परमात्मा स्वरूप परम ब्रह्म मैं ही हूँ। अभिमान नहीं करे, उसका अनुभव करे, उनका ध्यान करे कि मेरे अंदर हृदय रूपी गुफा में जो ये महान तत्व विराजमान है, वही परिपूर्ण ब्रह्म है, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ। ऐसा भाव करेंगे तो ईश्वर तत्व आत्म ब्रह्म तत्व आपके अंदर ही उसका साक्षात्कार होने लगेगा। ध्यान का दूसरा वेद इस प्रकार है, ये पहला वेद है कि जो सत्य स्वरूप सर्वेश्वर है, परिपूर्ण ब्रह्म है, ज्ञानमय आनंद स्वरूप, अनुपम, अति निर्मल, नित्य और आदि मध्य और अंत से यो रहित है, और स्थूल प्रपंच से वो सर्वथा परे हैं, तत्वातीत हैं, और आकाश से अलग, स्पर्श में आने वाली वायु से भी विलक्षण है, इन तत्वों से दूर परे हैं। चक्षुओं से दृष्टिगोचर होने वाले अग्नि तत्व से भी हमेशा वो अलग हैं, ये तत्व उनका पार नहीं पा सकते। और रस स्वरूप जल और गंध स्वरूप पृथ्वी से भी सर्वदा विलक्षण है। ऐसा ध्यान करना जिसकी स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती, जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, कोई उनकी उपमा नहीं, कोई समता नहीं, ऐसे परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म की उपासना करनी है, उनका ध्यान करना है। और वो पृथ्वी से भी विलक्षण है, स्वयं प्रमाणों के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, जो अनुपम है, शरीर से रहित हैं और शरीर से अतीत हैं। ऐसे उस सत्चित आनंदमय और अंतरहित परम ब्रह्म का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करे। ये मेरे अंदर जो आत्म तत्व है, वही परिपूर्ण ब्रह्म है और वही इस सृष्टि का सार है। बुद्धि के द्वारा ये निश्चित करे कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा मैं स्वयं ही हूँ। इस तरह से किया हुआ ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, पर ध्यान करना पड़ता है। श्वास के साथ अंदर जाना है, अपने हृदय में वो भाव पैदा करने जो विधि बताई है, तो अभ्यास करते 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 वो प्रत्यक्ष होने लगता है और उसका आत्म चक्षुओं के द्वारा आप उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। इन चर्म चक्षुओं से नहीं दे सकते, और जो आपका अंतःकरण है उसके द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास में जो भी बुद्धिमान पुरुष लगा रहता है, उसे वेदांत वर्णित ब्रह्म तत्व का निस्संदेह ही विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, निस्संदेह प्राप्त होता है। पर जब आप करेंगे तो खाली कहेंगे सुनेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जैसे बिना प्रयत्न किए आपको भूख प्यास नहीं आप मिटा सकते, शरीर नहीं चला सकते, शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना साधना के, बिना प्रयत्न के, बिना उद्यम के ये उसका साक्षात्कार नहीं होता। इसमें कुछ संशय नहीं है कि वो अगर साधना करते हैं आपको उनका साक्षात्कार, उनका स्पंदन, उनका अनुभव आपको अवश्य में होगा। तो ये दो प्रकार बताए उन्होंने ध्यान के कई तरीके हैं।
कोई एक तरीका मनुष्य यदि सच्ची निष्ठा से करे, पर अपने कर्म का भी पवित्र रखना है, भावना को पवित्र रखना है, अपने व्यवहार को पवित्र बनाना है, उसके बाद ध्यान करेंगे तो आपको उसका सही फल आपको मिलेगा। अब ध्यान करते 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 मनुष्य जो समाधि की ओर चलता है, तो समाधि की तरफ आपने चलना है कि समाधि का क्या लाभ होता है। तो योग युक्त जानकर, योग की युक्ति जानकर आपने उस धर्म की प्राप्ति के लिए यत्न करना है, अभ्यास करना है, साधना करनी है। निरंतर जाप करना है। ध्यान करने का एक और तरीका है, भजन के रूप में आपको बताएंगे। सोहम शब्द विचार सोहम शब्द विचारों सोहम शब्द विचारों साधन सोहम शब्द विचारों माला कर से जीवन भर नहीं उचारोगे, जीवन भर अजब अजब होत कटमाई, अजब अजब होत कटमाई, बाकी और निहारोगे, बाकी और निहारोगे। सोहम शब्द कर से श्वास उठाओ, सो से जाय पिठारो ने, सो से जाय पिठारो हंसो उल्ट हो कर सो, हंसो उल्ट हो कर सो, योगी जन निर्धारो सोहम शब्द विचारों सोहम शब्द विचारों में सोहम शब्द विचारों सब किस हजार में तेरे शेष, किस हजार में ना तेरे शेष, शेषो बहुत शुमारो शेषो अष्ट पहर में जायत सोत, अष्ट पहर में जायत सोत, मन में जपो सुखारो मन में जपो सुखारो सोहम शब्द विचारो सोहम शब्द विचारो
सोहम शब्द विचारो सोहम शब्द विचारो सोहम शब्द विचारो जो जन चिंतन करत निरंतर शोर जगत बिहार जगत ब्रह्मानंद लीन ब्रह्मानंद लीन मन होए बिते जन्म संसार सोहम शब्द विचारो सोहम शब्द विचारो कि जो आपका श्वास चल रहा है, श्वास आप अंदर ले रहे हैं, श्वास निकाल रहे हैं, श्वास प्रश्वास चल रहा है, ये आपका निरंतर जाप हो रहा है, उस ब्रह्म का ध्यान हो रहा है, उस परिपूर्ण ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त सर्वशक्तिमान आनंद स्वरूप निर्विकार अनुपम अति निर्मल और उस परम ब्रह्म का जो ध्यान है, श्वास के साथ आप करें कि हम उसी ब्रह्म के श्वास ले रहे हैं। सो से अंदर, हमसे बाहर, हमसे अंदर, सो से बाहर, इस प्रकार उल्टा सीधा जाप जो है इस श्वास के साथ आप करेंगे तो बड़ा जल्दी आपका ध्यान लगेगा और एक हृदय को आप केंद्र बना लें, क्योंकि हृदय में जल्दी ध्यान लगता है। केवल ध्यान अभ्यास करने की आवश्यकता है, आपके अंदर वो जिज्ञासा और वो उद्यम उद्योग होना चाहिए, आलस्य रहित, उसके लिए श्रद्धा, उत्सुकता। तो वो ध्यान करते करते और श्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है, करते 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 आपका वो साक्षात्कार हो जाएगा, हृदय चक्र खुल जाएगा और वहां पर बैठे हुए जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे, उनका एकीकरण हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। तो समाधि का वर्णन करते हैं कि मनुष्य 24 घंटे में 21,000 श्वास लेता है। वैसे तो कई सूक्ष्म श्वास तो लाखों की संख्या में चलते हैं, पर ये स्थूल रूप में 21,600 श्वास मनुष्य लेता है। तो 21,600 श्वास पूरे के पूरे श्वास आपका ध्यान बन जाए, भजन बन जाए, उनमें भजन हो, एक भी श्वास आपका व्यर्थ नहीं जाए, तो उसकी युक्ति है कि ये श्वास चल रहा है, आपने इसकी तरफ ध्यान देना है और बैठकर भी ध्यान करना है, चलते फिरते उठते बैठते और सोते समय भी उनका ध्यान करते करते सो जाना, तो पूरी रात श्वास चलता रहता, तो ये जाप होता रहता है। अब समस्त संसारिक बंधनों का विनाश कर देने वाली समाधि का वर्णन करते हैं। परमात्मा तथा जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्राकट्य होना, ये समाधि है। ध्यान करते करते वो एक ही भाव पैदा हो जाता है और निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चय हो जाएगा पास आत्मा और परमात्मा से अलग नहीं है, हमारा जो है ब्रह्म और जीव एक ही है। वो बुद्धि
या प्रकट हो जाती है तो समझो समाधि लग गई। तो ये आत्मा अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, एक रस और सर्वदा दोषहीन है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये एक होते हुए माया द्वारा पैदा हुए भ्रम के कारण इनकी अलग अलग प्रतीति होती है और यथार्थ में उसमें कोई भेद नहीं है, पर उसका साक्षात्कार करने की विधि है, युक्ति है, जो सृष्टि का नियम है, विधान है, जो कृतज्ञ कर्म है, जो रास्ता बताया है, उस मार्ग के पर चलने पर ही आप उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे अज्ञान के कारण जिसमें ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, उसको अपार धन संपत्ति राज्य वैभव मिल जाए तो उसका वो सदुपयोग नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के संसार का सदुपयोग मनुष्य नहीं कर सकता, इसी में डूब जाता है और पतन हो जाता है। और जो मनुष्य साधना करते हैं, शास्त्रानुसार अपना जीवन पवित्र बनाते हैं और सज्ञान की प्राप्ति के बाद अगर आपके अंदर उस एक ही भाव आता है तो आप उसका सही प्रयोग कर सकते हैं, अपना भी उद्धार कर सकते हैं और दुनिया को भी सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप उस ब्रह्म ज्ञानी हो गए, जो मर्जी करो वो आपको दोष नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है। वो पतन हो जाता है। जब भी आप अपने इस गलत धारणा में रहे कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता, जो मर्जी करे, ऐसा नहीं है। आपने अपने कर्म को, अपनी पवित्रता को बरकरार बनाए रखना है। और ये पवित्र भाव परमात्मा के साथ एक ही भाव जो है, ये इसको बनाना, इसको प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तभी आप इस संसार सागर से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अभिमान में फंसकर गलत करना शुरू हो जाएंगे तो फिर दोबारा उस आवागमन के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो ये जो जितने भी मर्यादाएं हैं, जितने भी साधनाएं जो हैं, ये आपके उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराने के लिए सहायता करते हैं, सहायक हैं। जब उस आप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, फिर आप इस बंधन में नहीं आते। उसका मतलब ये नहीं कि आप अनाचार करो, पापाचार करो, अत्याचार करो तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए, आपको पाप नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है। और आप जो साधन है पवित्रता के, जो आत्म तत्व तक पहुंचाते हैं, बाद में उन साधनों से आप मनुष्य ऊपर ऊंचा उठ जाता है। अच्छे बुरे पुण्य पापों से मनुष्य ऊपर उठकर वो ब्रह्म में एक हो जाता है। इसलिए उसका संबंध से नहीं रहता, संसार से, माया से नहीं रहता, माया से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, समाधि लग जाती है। तो इसलिए ज्ञान के, इस आत्म ज्ञान के रहस्य को भली प्रकार समझकर मनुष्य को आगे आगे चलना है। ये साधन यही रह जाते हैं, ये कुछ दूर तक, कुछ लक्ष्य तक सहायता करते हैं। इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है। प्रपंच का, संसार नाम कोई वस्तु नहीं है। प्रपंच या संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। संसार तो बनाया हुआ है। जिस प्रकार आकाश को घटाकाश और मठाकाश भी कहा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य एक ही परमात्मा को जीव और ईश्वर इन दो रूपों में मानते हैं। ना मैं शरीर हूँ, ना प्राण हूँ, ना इंद्रिय हूँ और ना इंद्रिय समूह हूँ और ना ही मैं मन हूँ और सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा तत्व हूँ। मतलब जो आपके अंदर जो ये शक्ति है, बोलने की शक्ति है, यहाँ से ये शक्तियाँ आती है जिससे मनुष्य जीवित रहता है या क्रिया करता है, तो वो परम ब्रह्म की ही शक्तियाँ वही बैठे हुए अंदर, उनको आपने जानना है। तो हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार की जो श्रेष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसी को यहाँ समाधि
कहा गया है उसी को समाधि कहते हैं। तो ऐसी निष्ठा प्राप्त करने के लिए तो आपको ये जब तब साधना करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। मैं ही वह परमेश्वर हूँ, संसार के बंधनों में पड़ा हुआ जीव नहीं हूँ, अतः मुझसे भिन्न किसी वस्तु का किसी भी काल में अस्तित्व नहीं रहा है। जिस प्रकार फेन और लहरें समुद्र से उठते ही फिर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जग मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। मतलब उस ब्रह्म से ही प्रकट होता है, उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इसलिए सृष्टि का कारणभूत मन भी मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि का कारण क्या है? क्या है? मन है, तो वो भी अलग नहीं है। इस जगत और माया का भी मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं है। ऐसा अनुभव होता है जब आत्म साक्षात्कार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादा छोड़कर अनाचार करना शुरू कर दें। वो तो आपने इन बुरे कर्मों से, अच्छे कर्मों से इनसे ऊपर उठना है। अच्छे कर्मों का सहारा लेते हुए आप ऊपर उठ सकते हैं, फिर इनके बंधन में आदमी नहीं बनता है। इसका मतलब ये है। इस प्रकार से जिस पुरुष को ये परमात्मा अपनी आत्मा के रूप में अनुभव होने लगता है, कि जब परमात्मा का अनुभव होने लगेगा तो आपके अंदर गलत भावना, किसी प्रकार की विषय भावना कभी नहीं आएगी, गलत हो ही नहीं सकता। आप ईश्वर रूप हो जाएंगे और वह परम पुरुषार्थ रूप साक्षात परम अमृत स्वरूप परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है। ये उसका समाधि भाव है। जिस समय योगी के मन में या जो साधक है उसके मन में सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्य स्वरूप का अपरोक्ष रूप में अनुभव होने लगता है। जब जब आप साधना करेंगे अनुभव होगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। अब उस समय वह स्वयं ही परमात्मा स्वरूप में स्थापित हो जाता है। जब वह श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य सब भूत प्राणियों को अपने में ही अवलोकन करता है, राग द्वेष नहीं रखता है, अपने आप में रहता है, अपने को ही संपूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ईश्वर रूप हो जाता है। तो यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति एकी भूता परिणाशो तदा भक्ति केवला यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमात्मा माया मात्रं जगत्कृत्सनं तदा भक्ति निवृत्तिः। कि जब समाधिस्थ पुरुष परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर लेता है, एकत्व प्राप्त करके अपने से अलग किसी भी भूत प्राणी को नहीं देखता, तब वह केवल परमात्मा स्वरूप से ही प्रतिष्ठित होता है। जब पुरुष केवल अपनी आत्मा को ही परमार्थ परम सत्य स्वरूप में देखता है, संपूर्ण विश्व को माया का विलास मात्र मानता है और तब वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। आत्मानंद की अनुभूति होती है। विषय विकार और ये संसार के बंधन वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो उनसे परे हो जाता है, परमानंद में लीन होता है। इस प्रकार महाज्ञानी भगवान दत्तात्रेय जी उपदेश करते कर मौन हो गए और मुनीश्वर सांकृति उस उपदेश को हृदयंगम करके अपने असली स्वरूप में स्थित और भय मुक्त होकर अनंत पूर्वक रहने लगे। भय मुक्त होकर अनंत पूर्वक रहने लगे, समाधि में रहने लगे, परमात्मा से आनंद प्राप्त करने। इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि आपको इतना सुंदर शरीर मिला, सारे साधन मिले, समर्थ मिले, बुरे कर्मों को, बुरे विचारों को, पूरी बुद्धि को छोड़कर मनुष्य को आत्म कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए। इतना ज्ञान विज्ञान परमात्मा ने आपको दिया है, पूर्ण सामर्थ्य दिया है, हर सामग्री दी है, समय दिया, सब कुछ दिया। यदि आप इसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते तो फिर बड़े दुख की बात है, बड़ा आवागमन के चक्कर में जाना पड़ता है। तो संत ऋषि मुनियों की, गुरुओं की यही भावना रहती है कि ईश्वर की आज्ञा यही है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। तो ये ऋषि मुनि संत सब लगे रहते हैं कि इन जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो, जिस दुख से छुट्टी और असली आनंद की इनको प्राप्ति हो। तो मनुष्य को करना चाहिए अपने
असली उद्देश्य को समझना चाहिए, अपने अच्छे अच्छाई या बुराई को जानना चाहिए और अच्छा रास्ता अपनाकर अपना आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। ये परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार हे करुणामय दीन दयालो पूर्ण को हे अपरंपार हे अहिंस अब शीघ्र कृपा हमें दीजिए मुख विचार मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।